हेलो एवरीवन, आई एम अनुपमा सिंह। स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल स्टडी नंबर 1 पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर का दूसरा टॉपिक बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन की तरह इसको भी मैं बेस्ट टेक्निक मेमोरी टेक्निक के साथ लर्न करवाऊंगी। सो आपको सेशन के एंड तक बने रहना है। लर्न करने का, याद करने का टेंशन मत लीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं कैसे याद करवाऊंगी, ठीक है। और 3 क्वेश्चन में लास्ट में आपको ऑप्शन के साथ दूंगी, जिसका कि आंसर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप खुद करेंगे, ठीक है। और उस 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले ही क्वेश्चन से हम उस मेमोरी टेक्निक को यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें फटाफट चीजें याद होती है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डेथ इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा जग्गी वासुदेव। जारी किसने किया था इस बुक को, मतलब विमोचन किसने किया था? तो वेंकैया नायडू जी, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि डेथ इनसाइड स्टोरी पुस्तक को किसने विमोचन किया था? तो वेंकैया नायडू जी, ठीक है। मैं आपको जो राइटर हैं उसका नाम याद करवा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे डेथ है और यहाँ पे जगी है। डेथ मीन्स हमेशा के लिए सो जाना, और जगी मतलब जगे रहना, जिंदा रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, की हुई इस भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा पुरुषोत्तम अग्रवाल। अब देखिए, जिसको ये नहीं पता है कि भारत माता कौन है, हुई इस भारत माता पूछता है, तो वो उत्तम पुरुष ही होगा, महान आत्मा ही होगा ना, जो पूछ रहा है कि भारत माता कौन है। तो इस तरह से आपको पुरुषोत्तम याद हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये सारा चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि शायद याद नहीं हो रहा है, लेकिन 3 क्वेश्चन के साथ जब ऑप्शन होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि याद हो रहा है। क्योंकि जब भी ये सवाल आएगा आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और ऑप्शन को देखते ही आप इस वर्ड को लिंक कर पाएंगे, ठीक है। और ये एक हैबिट की तरह डेवलप हो जाएगा अगर आप स्टडी नंबर 1 के साथ बने रहते हैं लंबे टाइम तक, तो ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा मोंटेक्सी अहलुवालिया। ये भारत के अर्थशास्त्री भी हैं और ये योजना आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बैक स्टेज है। बैक स्टेज जितना टेक लेना है, मोन्टेक, टेक मोन्टेक, तो बैक स्टेज जितना टेक लेना है ले लो भाई। जब परफॉर्म करेंगे ऑन स्टेज तो टेक नहीं लेना होता है। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, की बियॉन्ड डाउट महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा शीतलवाड़, तीस्ता शीतलवाड़, बहुत फेमस है, याद रखिएगा इसको। याद कैसे रखेंगे तो मैं बताती हूँ आपको टेक्निक। यहाँ पे देखिए, डाउट महात्मा गांधी, बियॉन्ड डाउट महात्मा गांधी। अब देखिए, महात्मा गांधी पे कोई डाउट नहीं है कि वो हर चीज ठंडे दिमाग से सोच के करते थे। ठंडे मतलब शीतल दिमाग से एकदम सोच के करते थे, ठीक है। हो गया याद। उसके बाद फ्रेंड्स, एमएनएसटी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा अरविंद अडिगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई में रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स 2008 में इनको द वाइट टाइगर्स के लिए 40वां मैन बुकर प्राइज मिला था, और इस तरीके से मैन बुकर प्राइज जीतने वाले चौथे इंडियन बन गए थे। इनसे पहले किरण देसाई, अरुंधति रॉय और सलमान रुश्दी जीत चुके हैं। तो इस तरह से ये जो राइटर हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और ये कभी भी बुक पूछा जा सकता है आपसे। आज से 4 साल बाद भी अगर कोई एग्जाम देंगे तो आप ये बुक देख सकते हैं, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, की कर्म योद्धा पुस्तक का विमोचन किसने किया? आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? अमित शाह, ठीक है। किसके ऊपर लिखी गई है ये बुक? नरेंद्र मोदी। ये बुक को बहुत बार आप देखे होंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियंस इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा बोरिन मजुमदार और नलिन मेहता। देखिए, यहाँ पे ओलंपिक की बात हो रही है। अब ओलंपिक गेम में मेडल जीतने के लिए जो प्लेयर होता है वो खूब प्रैक्टिस करता है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके वो बोरिंग फील नहीं करता। बोरिंग 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 फील नहीं करता, एकदम उसमें लीन रहता है, मस्त रहता है, मगन रहता है। लीन नलीन, ठीक है, एकदम मगन रहता है, लीन रहता है। याद हो गया फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में इसको, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, की टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान। अब देखिए, मोदी ईयर्स में 2 ही लोगों की चर्चा होती है ज़्यादा, एक प्रधान की, मतलब प्रधानमंत्री जी की, ठीक है। तो प्रधान से आपको भारती प्रधान याद आ जाएगा, और एक राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी से आपको राहुल अग्रवाल याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा उर्जित पटेल। अब देखिए, ओवरड्राफ्ट एक बैंकिंग वर्ड है, ठीक है, बैंकिंग टर्म है, और उर्जित पटेल जो है पूर्व आरबीआई गवर्नर है। तो इस तरीके से भी आपको पता है अगर, तो इसको आंसर कर देंगे आप। नेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स, द इकबॉग
इग्बॉग पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा जेके रॉलिंग। इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि इसका ट्रिक भी नहीं बन पाया और ये इंडियन नहीं है, लेकिन बहुत फेमस है, आपको पता होगा जेके रॉलिंग के बारे में, तो इग्बॉग याद रख लीजिएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स कि भारत में उद्यमिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलराज मिश्र है। ये कौन है आपको कमेंट करके बताना है, एक बार गूगल कीजिएगा, ठीक है। कलराज मिश्र ये गवर्नर रह चुके हैं। अभी कहाँ, अभी क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद है फ्रेंड्स दोपहरी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा पंकज कपूर। ये शाहिद कपूर के पिता हैं और आपको पता है कि जो एक्टर होते हैं उनका दोपहर से ही काम शुरू होता है क्योंकि 8-10 बजे तक तो उनका खाना मतलब सोना बैठना ही होता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पंकज कपूर कौन है? शाहिद कपूर के फादर हैं। और जो एक्टर होते हैं उनका काम कब से शुरू होता है? दोपहर से शुरू होता है, ठीक है, और 2 बजे रात तक चलते रहता है। बस इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मास्टर माइंड नहीं है, माइंड मास्टर है। मास्टर माइंड जब रहेगा तो आंसर बदल जाएगा, माइंड मास्टर। अब देखिए अपने यहाँ जो चेस प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद, वो और सुशांत नील मिल के ये बुक लिखे हैं। विश्वनाथन आनंद के ऊपर ही है यह बुक। और विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि चेस एक माइंड गेम होता है, तो जिसके पास माइंड होता है वो एकदम शांत से रहता है, शौकत से रहता है, ठीक है। तो माइंड जिसके पास हो वो शांत से रहेगा, शांत सुशांत, ठीक है। और माइंड गेम कौन खेलता है? विश्वनाथन आनंद खेलते हैं। तो याद हो जाएगा ये भी, 1-2 बस आपको रिवीजन करने का ज़रूरत है, सारी चीज़ याद हो जाएगी। उसके बाद है फ्रेंड्स 14 नंबर द थीन माइंड मैप बुक के पुस्तक के लेखक कौन है? द थीन माइंड मैप बुक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अब देखिए यहाँ पे माइंड और बुक, हर किसी के माइंड में एक धार्मिक बुक होता है, हर किसी के माइंड में एक बुक होता है जो किसी धर्म से रिलेटेड होता है, क्योंकि हर आदमी लगभग किसी न किसी एक धर्म को फॉलो करता है। बस इस तरीके से इसको आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स कि रिलेटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। इनके साथ आप इजीली रिलेट कर लेंगे, पता होगा आपको यशवंत सिन्हा कौन है। उसके बाद है फ्रेंड्स अलौकिक नदी गंगा की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विदिशा बनर्जी। याद कैसे रखिएगा, देखिए गंगा, अब गंगा किस दिशा से बहती है? गंगा किस दिशा से बहती है? दिशा विदिशा, हर किसी को पता है, हो गया याद। नेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक को किसने जारी किया? तो इस बुक को जारी की हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, जिनको कि हम लोग शॉर्ट में स्मृति ईरानी कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ऊपर। तो आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई है? तो देखिए बस याद रखिए आप, चेंज चैंपियंस। अब देखिए जो पेरेंट्स अपनी बेटी को बचाएगा पढ़ाएगा, उसकी बेटी क्या बन जाएगी? चेंज हो जाएगी ना, चैंपियन बनने लगेगी। पहले चैंपियन नहीं बनती थी, लेकिन आजकल बहुत सारी लड़कियां चैंपियन बन रही हैं, आपको पता होगा पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, है ना। तो बस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, फिर बेटियां क्या बन जाएंगी? चैंपियन बनने लगेंगी, याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स वी आर द चैंपियंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए उसमें चेंज चैंपियंस से याद रखना है और इसमें लिखा हुआ है वी आर द चैंपियंस। इसके लेखक कौन है? रश्मि बंसल और देवेंद्र टॉप। देखिए रश्मि जो है ना एक रोबोट है, आप एक बार गूगल कीजिएगा, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग भी है। जो रश्मि रोबोट है वो बात भी करती है, मीन्स टॉक करती है। तो रश्मि क्या करती है? टॉक करती है। अब हम लोग बात करने वाले रोबोट बनाने लगे, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में चैंपियन बन गए ना। तो वी आर द चैंपियंस, वी आर द चैंपियंस इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग रश्मि बना लिए, रश्मि को बना लिए टॉक करने वाली, रश्मि मतलब बात करने वाली रोबोट भी बना लिए हम लोग, ठीक है। एक बार रश्मि रोबोट आप जरूर सर्च कीजिएगा, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है और ये याद भी हो जाएगा आपको। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट बुक अ एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पे लेखक नहीं पूछा जाएगा, किसने इस बुक को तैयार किया है? तो कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट तैयार की है। किसके ऊपर है ये बुक? बीजू पटनायक जी के ऊपर है, उनके जीवनी और उनके कार्य के बारे में है। ये उड़ीसा के पूर्व सीएम हैं, तो पूर्व सीएम रहे हैं, तो उनके ऊपर ये बुक है। ये पूछा जाएगा कि किसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, तो बीजू पटनायक जी के ऊपर। और कहाँ के हैं ये? उड़ीसा के पूर्व सीएम रहे हैं, ठीक है। और इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो नवीन पटनायक, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपर पावर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सत्यार्थ नायक। अब देखिए ये नायक, श्रीदेवी कौन थी? नायक या नायिका, ठीक है। नायक से आपको नायिका भी याद आ जाएंगी। तो श्रीदेवी कौन थी?
नायिका थी तो नायक ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर श्रीदेवी गर्ल वुमेन और सुपर पावर, वो अच्छा फिल्म करती थी, उनके पास पैसा था तो सुपर पावर था ना उनके पास, ये बात भी सत्य है कि श्रीदेवी सुपर पावर थी। इस तरीके से भी इसको रिलेट कर सकते हैं और एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यही बेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बाकी हम आगे लेके आते रहेंगे। और चैनल के साथ बने रहने के लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अब आपका आ गया टेस्ट टाइम, इसमें हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे जो हम बेस क्वेश्चन लर्न करवाए हैं उसी में से, और देखिएगा आप इसका 100% आंसर कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करके बताना है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु इज भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कर्म योद्धा पुस्तक का विमोचन किसने किया। और तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अलौकिक नदी गंगा की कहानी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जग्गी वासुदेव, नलिन मेहता, भारतीय प्रधान नहीं होगा यहाँ पे, भारती प्रधान होगा, और विदिशा बैनर्जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक, ये सेशन और ये जो मेमोरी टेक्निक है अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा, और फ्रेंड सर्कल में शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के साथ बने रहने के लिए एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।